एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अकल न क्यारी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए। अब क्या कुछ ऐसा ही समय आ गया है। अमेरिका की एक गलती बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। 9 जून 2024 को आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने अमेरिका में एक बड़ी हलचल मचा दी है। पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट, इसको लेकर एक बहुत बड़ी चीज हो चुकी है और यही वजह था क्या कि दुनिया में बहुत ज्यादा सोना खरीदा जा रहा था कई देशों के द्वारा। भारत ने भी खूब सोना खरीदा। ब्रिक्स की मीटिंग में आखिरकार इसका खुलासा हो गया है। ब्रिक्स में एक बड़ा ऐलान किया गया और क्या ये वो डूम्सडे है जिसको लेकर भविष्यवाणी की गई थी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका का डूम्सडे डील अब सबसे बड़ी मुसीबत लेकर आया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है रूस में, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर नहीं पहुंचे हैं। वहीं ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर आखिरकार क्यों बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इस मीटिंग के दौरान। ये जो महिलाएं हैं, ये हाथ में ऐसा क्या लेकर खड़ी है जो चर्चा का विषय बन रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 1974 एक ऐसा साल जिसने इजराइल अरब देशों की जंग के बाद एक नई चीज सामने रख दी अमेरिका के, और वो चीज थी सऊदी अरब। सऊदी अरब को लेकर अमेरिका को फैसला लेना था कि आखिर अमेरिका क्या करे। क्या सऊदी अरब के ऊपर हमला कर दे या सऊदी अरब के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट तय कर ले जो उसकी कूटनीति का विजय हो। और उसी साल साइन हुआ पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। हालांकि इस एग्रीमेंट को बहुत सारे ऐसे हैं जो मानते हैं इस एग्रीमेंट को कहा जाना चाहिए किसिंजर का डूम्सडे डील। किसिंजर बोले तो किसिंजर विदेश मंत्री था उस समय अमेरिका का। इन्होंने अमेरिका के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें की है। अमेरिका की विदेश नीति को किसिंजर ने बहुत ही बढ़िया ढंग से बढ़ाया है। हालांकि इनको लेकर कई तरह के राय हैं। कोई इन्हें कसाई कहता है, कोई इन्हें कुछ कहता है, पर अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के लिए इन्होंने बहुत काम किए हैं। जब इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था तब ये कहा गया था कि ये एग्रीमेंट डूम्सडे डील है। जिस दिन ये डील टूटी ना, उस दिन अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्या ये डूम्सडे डील अब खत्म हो रहा है? 9 जून 2024 50 साल बाद आखिर ऐसा क्या हुआ है? ब्रिक्स की मीटिंग शुरू हो चुकी है रूस के अंदर, और रूस ने कई सारी चीजें सामने रखनी शुरू कर दी है, और सामने रखने के पीछे एक बेहद ठोस वजह है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में सर्गेई लावारोव हैं, और सर्गेई लावारोव ने ये कहा है कि अब समय आ गया है मल्टी ऑर्डर वर्ल्ड में चलने का, यानी कि किसी एक की तरफ हमें नहीं चलना है। जो समझौता था वो समझौता था पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट का, यानी पेट्रोल बेचो डॉलर के बदले में, और हम तुम्हें हथियार देंगे, सुरक्षा देंगे। जो बाइडेन ने आकर सबसे बड़ी गलती ये की, सऊदी अरब के साथ पंगा लेकर इस डील को खतरे में डाल दिया। और उसके ठीक बाद फ्रांस, जो कि अमेरिका का बड़ा सहयोगी था, इसकी कंपनी टोटल एनर्जी ने बड़ी घोषणा कर दी और कहा कि हम चीन के युआन में पेमेंट लेंगे। ये दूसरा बड़ा झटका था। तीसरा बड़ा झटका अमेरिका के लिए भारत, इराक, चाइना, बांग्लादेश, कई सारे ऐसे देश जो अब लोकल करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। सर्गेई लावारोव कहना क्या चाहते हैं? सर्गेई लावारोव ये कह रहे हैं कि ब्रिक्स अब हमारा काफी बड़ा हो चुका है और भी आगे बड़ा हो रहा है, लेकिन हम यहाँ अब डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे। अब डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे तो किस चीज में व्यापार करेंगे? इस मीटिंग में बहुत सारी चर्चा हुई। भारत के लिए 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण और खास हुई हैं। पहली चीज तो ये देखने को मिला कि यहाँ पर ब्रिक्स में सेंट्रल एशिया की भी बात की जा रही है, अफगानिस्तान की भी बात की जा रही है। स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा गया कि अफगानिस्तान में अर्जेंट पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए। और दूसरी बड़ी चीज ये कही गई यहाँ पे कि सिर्फ युआन में नहीं बल्कि मल्टी करेंसी में व्यापार हो। इन्होंने युआन को लेकर चीजों को निर्धारित करने के बजाय ये कह दिया कि हम अपना
इंडिपेंडेंट पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, पुतिन ने कंफर्म किया। साथ ही ब्रिक्स देशों को कहा कि लोकल करेंसी में आप व्यापार कीजिए और ये व्यापार को आगे बढ़ाइए। क्या डॉलर का खात्मा शुरू हो चुका है? पिछले कुछ सालों से ना एक दुविधा चल रही थी और ये दुविधा की शुरुआत हो गई कब? जो बाइडेन आए। जो बाइडेन के बाद रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ। रूस यूक्रेन के बाद जो सीन खड़ा हुआ, उसके बाद एक चीज समझ में आने लगा कि सऊदी पेट्रो डॉलर कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाएगा और अगर ये एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ता है तो सभी देशों को अपनी अपनी सोचने की जरूरत है। और अभी आपने नोटिस किया होगा, दुनिया के ज्यादातर देश बहुत सारा सोना खरीद रहे हैं और ये सोना लगातार खरीद कर जमा कर रहे हैं, क्योंकि 9 जून 2024 को वो एग्रीमेंट टूट चुका है और ये एग्रीमेंट अब आगे नहीं बढ़ा है। अभी अमेरिका और सऊदी के बीच में बातचीत चल रही है कि क्या पेट्रो डॉलर के एग्रीमेंट को बढ़ाया जाए, पर इसके बढ़ने के आसार थोड़े से धूमिल जरूर नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि अभी भी अमेरिका बात कर रहा है। हो सकता है कि ये चीजें ठीक हो जाए, पर पुतिन ने और रूस ने ब्रिक्स की इस मीटिंग में कॉमन करेंसी नहीं बल्कि मल्टीपल करेंसी की बात कह दी और डॉलर को बहुत बड़ा झटका दिया। हालांकि झटका सिर्फ डॉलर को ही नहीं मिला है, युआन को भी मिला है। फिलहाल के लिए चाइना की सोची समझी चाल फेल होती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स ने एक और बड़ी बात कही है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए, बदलाव होना जरूरी है और ये भारत के लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। 2 सवाल हुए। पहली बात कि इस मीटिंग में भारत की तरफ से कौन था? भारत की तरफ से यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। भारत के तरफ से थे सेक्रेटरी इकोनॉमिक रिलेशंस प्रतिनिधि के तौर पर। वहीं भारत ने यहाँ पर इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरबिया, इथियोपिया को ब्रिक्स ज्वाइन करने पर बधाइयां दी है। अब डॉक्टर एस जयशंकर क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि जिस समय ये मीटिंग हो रही थी उस समय भारत में कोई विदेश मंत्री नहीं था। उस रात को ही विदेश मंत्री के रूप में डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना पद ग्रहण किया। तो अब आगे की मीटिंग्स में वो भले यहाँ पहुंचेंगे। खैर, एक चर्चा और जोरदार रही और वो चर्चा रही, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में विदेश मंत्रियों को कुछ खाने के लिए आगे दिया जा रहा है। ये क्या है? ये ब्रेड एंड सॉल्ट है। एक ब्रेड और ब्रेड के ऊपर नमक। ये तरीका है रूस के लोगों का स्वागत करने का, मेहमानों का। ब्रेड ये दिखलाता है कि हम धन धान्य से पूर्ण हैं और नमक ये दिखलाता है कि किसी की नजर न लगे। खैर, अब ऐसा लगता है जैसे अमेरिका के लिए कई सारी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि मैप में आप देख सकते हैं ब्रिक्स देश काफी बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से ब्रिक्स देशों की इकोनॉमी बढ़ रही है, ये टेंशन देने के लिए काफी है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।